हेलो नमस्कार साथियों। हमारे जितने भी छोटे छोटे बड़े भाई बंधु होंगे माइनिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए ओपन कास्ट माइनिंग का मैंने एच पी सोनी बुक का ख़त्म किया था। तो अब शॉर्ट फायरिंग वाले पर आते हैं। धीरे धीरे हम लोग इस बुक को सारा ख़त्म कर देंगे जो भी टेक्नोलॉजी होगी। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शॉर्ट फायरिंग क्या होता है? तो देखिए, पहले तो टेक्नोलॉजी मिलता है आपको एक्सप्लोजिव बारूद। बारूद क्या होता है? कोई बता पाएगा बारूद क्या होता है? हम बारूद माइंड में बारूद यूज होता है तो आखिर जानना होता है ना कि बारूद क्या होता है। तो बारूद एक ऐसा आपका सब्सटेंस है, मतलब जिसमें ठोस द्रव का कंपाउंड मिला होता है, मिश्रण होता है, संयोग होता है, जिसको इग्नाइट किसी फ्लेम के द्वारा करते हैं तो उसमें उच्च दाब, उच्च तापमान, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण गैस उत्पन्न होगा और आपका कोयला या पत्थर को तोड़ देता है, वही आपका बारूद कहलाता है। तो इसमें क्या लिखा है कि बारूद वह तरल या ठोस पदार्थ है जो तुरंत ही अधिक मात्रा में गैसीय में परिवर्तित हो जाता है, उसे शॉक या लौ फायर दी जाए तो। हमने वही जो बताया यहाँ लिखा हुआ है। अगला है प्रश्न 2 के तौर पर कि बारूद के अंदर क्या क्या होता है। तो बारूद के अंदर क्या क्या भरा होता है, क्या उसका फंक्शनलिटी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या डेंसिटी होती है, क्या वीओडी होती है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो देखिए, बारूद के अंदर निम्न चीज़ें होती हैं क्या क्या। कम्बस्टेबल मटेरियल के तौर पर लकड़ी का बुरादा, गंधक, चारकोल ये सभी हो सकते हैं। क्यों? उसको एक प्रकार से जलाने के लिए, ये सभी कम्बस्टेबल मटेरियल होता है। ऑक्सीजन पैदा करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सभी चीज़ें इसमें मिला होता है। बारूद न जमे, आयनोफो जो होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बारूद न जमे इसके लिए एंटी सेटिंग एजेंट हम लोग उसमें डाले रहते हैं। और स्टेबलाइजर के तौर पर मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट हम उसमें मिला के रखते हैं। आगे पाँचवा नंबर है सेंसिटाइजर। सेंसिटाइजर के तौर पर आपका एल्यूमिनियम पाउडर होता है। जब फ्लडी एक्सप्लोजिव आप बारूद पढ़ेंगे तो उसमें देखिए आपका सेंसिटाइजर के तौर पर एल्यूमिनियम पाउडर ही होता है। छठवां नंबर आग बुझाने वाले पदार्थ जैसे फ्लेम डिप्रेसेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया नमक आदि, ये सभी देखिए आग बुझाने वाले पदार्थ होते हैं। जैसे बारूद में आग लगा, उसको कोई ना कोई आग को लौ को शांत करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कि बोल रहा है कि ताकत के हिसाब से मतलब बारूद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बारूद 2 प्रकार का होता है, लो एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखिए लो एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव के बारे में बता दें हम। तो क्या होता है लो एक्सप्लोजिव, जिसमें कम ताकत वाला हो, जो केवल ओपन कास्ट माइन में यूज़ किया जाता है, अंडरग्राउंड में तो यूज़ किया नहीं जाता है। मतलब जिसको जलाने पर बहुत ज़्यादा गैस उत्पन्न होगा, ऐसा जिसमें कि जलाने पर हमें ज़्यादा तेज़ शॉक 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 इसमें देखने को मिलेगा ही नहीं। आपको शॉक वेव इसमें देखने को नहीं मिलेगा लो एक्सप्लोजन में। इसके जलने की गति भी बहुत कम होगी। तो क्या लिखा है कि वह बारूद जिसके जलने की गति कम होती है, धुआं में ज़्यादा पैदा करता है, इसमें आग भी पैदा होता है। यह बारूद भूमिगत खदानों में फर्मेंटेड नहीं होता है जैसे गन पाउडर होता है। इसका कम्पोजिशन आप लोग को मैं पढ़ाया था, चारकोल प्लस सल्फर प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका 75 मतलब चारकोल हो गया 15%, सल्फर 10% और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया 75%। इसका कम्बिनेशन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर आपका पूछेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देखा, लो एक्सप्लोजिव मतलब कम ताकत वाला बारूद, हाई ताकत वाला बारूद यानी उच्च ताकत वाला बारूद। तो आपका हो जाता है जैसे NF4, स्लरी, TNT, पेटेन, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सभी चीज़ें। तो देखिए बारूद का रासायनिक मिश्रण जिसे आग द्वारा नहीं जलाया जा सकता, केवल डिटोनेट किया जाता है। हम लोग हाई एक्सप्लोजिव को आग द्वारा नहीं जलाते हैं, गन पाउडर को जलाते थे, लेकिन इसको नहीं, इसमें डिटोनेट किया जाता है, जिसमें डिटोनेटर का मदद लेते हैं। जिसके कारण बारूद की डिटोनेशन की गति बहुत अधिक होती है, जिससे अधिक ताकत भी बढ़ती है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन प्रकार का बारूद, स्लरी बारूद, ये सभी आपके हाई ताकत वाले बारूद के प्रकार हो जाते हैं। डेटोनेट, डेटोनेट मतलब चलाना, डेटोनेट या डिटोनेशन। परमिटेड एक्सप्लोजिव यानी अनुमोदित प्रकार का बारूद किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है। तो वह बारूद जिसे चीफ इंस्पेक्टर
भूमिगत खदान में उपयोग में लाने की अनुमति देते हैं। यह बारूद कई परीक्षण के पास करके किया जाता है। इस बारूद के कार्ट्रिज के ऊपर लिपटे कागज या कवर पर पी लिखा होता है। पी का मतलब परमिटेड टाइप का आपका एक्सप्लोजिव। अनुमोदित बारूद कितने प्रकार का होता है? तो परमिटेड एक्सप्लोजिव आपको बता दें 5 भाग में बांटा गया है। P1, P2, P3, P4, P5। P2 और P4 हमारे भारत में बनाया नहीं जाता, नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। ठीक, देखिए P1 प्रकार का, जैसे कि आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा। P1 अनसीटेड एक्सप्लोजिव होता है। P2 जो होता है सीटेड एक्सप्लोजिव होता है। P1 अनसीटेड, P2 सीटेड। वहीं P3 को बोले तो एक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोजिव होता है। वहीं P4 को बोले तो अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोजिव बोलते हैं। और P5 ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड एक्सप्लोजिव बोलते हैं। यह याद रखिएगा आप लोग। बिना खोल चढ़ा बारूद P1, P2 खोल चढ़ा बारूद, P3 खोल चढ़े बारूद के बराबर बारूद, और यदि P4 की बात करें तो अति सुरक्षित बारूद, P5 की बात करें तो सॉलिड ब्लास्टिंग का बारूद यानी ऑफ सॉलिड एक्सप्लोजिव। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो जैसे P1 में देख लेते हैं, तो एजेक्स जी विंजिंग जो गुड़ान प्रकार का प्रचंड आदि भारत में यूज नहीं होता है। P3 यूनिसेक टेक्सम टेलीपरमाथिन आदि किया हुआ है। P4 की बात करें तो ब्रिटेन में बनाया जाता है, भारत में नहीं बनता है। कैरिबल नोबेल 1235। P5 की बात करें तो 50 सॉलिजेक्स पेंटाडाइन, ये सभी आपको P5 प्रकार के बारे दिए जाते हैं। क्लियर? आगे आगे क्या दिया है? तो देखिए परमिटेड बारूद के क्या गुण हो जाते हैं। परमिटेड एक्सप्लोजिव के क्या गुण है कि भैया ब्लास्टिंग गुण, मतलब ब्लास्टिंग को नज़र रखते हुए हम लोग अंडरग्राउंड माइन में ब्लास्टिंग सॉलिड ब्लास्टिंग ही क्यों यूज करते हैं? क्या परमिटेड एक्सप्लोजिव का गुण हो सकता है? तो देखिए इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, इसमें आग नहीं होता है। ओके, और इसमें टेम्परेचर जो होता है बहुत कम पैदा होता है। डिटोनेशन की गति मान लें परमिटेड एक्सप्लोजिव को तो 3000 से 4000 मीटर प्रति सेकेंड हो सकती है। कहीं कहीं 5000 मिलेगा परमिटेड एक्सप्लोजिव की आपकी 5000 मीटर प्रति सेकेंड। हानिकारक गैस कम पैदा करती है। जो आपकी परमिटेड एक्सप्लोजिव होती हैं आपकी हानिकारक गैसें कम पैदा करती हैं। वहीं नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव के बारे में देख लें तो नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव वह बारूद जो भूमिगत खदानों में उपयोग में लाने के लिए परमिटेड नहीं होता है, उसे हम लोग नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव बोलते हैं। नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव जो अंडरग्राउंड माइन में यूज करने के लिए नहीं आता है, उसे हम लोग नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव बोलते हैं। तो खोल चढ़ा बारूद किसे बोलते हैं? तो जैसे हम लोग सुने हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब होता है कि आपका बारूद में डेटोनेटर को इनिशिएट करना, डेटोनेटर को डालना ही आपका प्राइमिंग कहलाता है। ठीक, आगे आगे क्या दिया है? इसको मिटाते हैं। क्या लिखा है कि खोल चढ़े बारूद के फायदे। हम लोग बात करते हैं तो सीटेड एक्सप्लोजिव, नॉन सीटेड एक्सप्लोजिव पड़ा। तो खोल चढ़ा बारूद का मतलब क्या है? इस बारूद के कार्ट्रिज के ऊपर चढ़े खानों के सोडे की परत ब्लास्टिंग करने पर पानी की भाप और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है, जिससे बारूद में उत्पन्न होने वाली चिंगारी एवं तापमान को तुरंत ठंडा कर देती है। तो खोल चढ़े बारूद का फ़ायदा क्या है कि जो कार्ट्रिज है आपका, उसमें अगर ब्लास्टिंग हो रहा है बारूद में, तो जाहिर सी बात है ब्लास्टिंग में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है, जिससे बारूद में उत्पन्न होने वाली चिंगारियाँ, जो चिंगारी निकल रही है, फ्लेम निकल रहा है, उसको तापमान को तुरंत ठंडा कर देती है। यह फ़ायदा आपका होता है। उसमें ऐसे ऐसे प्रकार के आपका सेंसिटाइज़र मिला होता है, स्टेबलाइजर, इस कारण ये सभी चीज़ें होती हैं। तो बोल रहा है कि खोल चढ़े बारूद बनाए क्यों नहीं जाते हैं? ठीक, प्रश्न अच्छा है कि खोल चढ़े बारूद को क्यों नहीं बनाया जाता? तो जो खाने की सोडा होती है उसमें परत कांटे से आसानी निकाली जाती है। खाने वाला सोडा जो होता है वहीं आपके कार्ट्रिज के ऊपर लगा होता है, तो वो आसानी से निकल जाता है। तो खाने की सोडा परत खोल के अंदर जब
दो कार्टिजों के बीच आ जाता है तो ब्लास्टिंग में प्राइमरी कार्टिज के सामने वाला कार्टिज चल नहीं पाता। इसी कारण से हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसका उपयोग के बारे में बात करें तो उपयोग इसका यह ध्यान रखा जाता है कि जो खाने वाला सोडा है किसी प्रकार से उसकी परत वहाँ से ना निकले। अब तो जो एक्सप्लोजिव आने वाला है उसके अंदर ही मिलाया जाता है, परत की बात ही छोड़िए। जब व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता तो इस खाने के सोडे के गुण का फ़ायदा लेने के लिए P3 बारूद बनाया गया है। इसमें बारूद के अंदर ही खाने का सोडा मिलाया गया जाता है। जो P3 टाइप का आपका बारूद आएगा उसके अंदर ही आपका ये खाने वाला सोडा मिला दिया जाता है ताकि जो लो फ्लेम तापमान है उसको शांत कर दे, इसलिए हम लोग मिलाते हैं। आगे है कि खोल चढ़े बारूद के बराबर बारूद की क्या विशेषता है। मतलब P3 बारूद के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारूद के अंदर थोड़ी मात्रा में खाने का सोडा मिला दिया जाता है जिससे बारूद से उत्पन्न आग की चिंगारी एवं तापमान को ठंडा करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे बारूद को ही खोल चढ़ा बारूद के बराबर बोलते हैं, यानी इक्विवेलेंट हीटेड एक्सप्लोजिव। इक्विवेलेंट हीटेड एक्सप्लोजिव यानी P3 टाइप का बारूद, ठीक है। इक्विवेलेंट हीटेड एक्सप्लोजिव, हीटेड एक्सप्लोजिव देखिए, अनहीटेड एक्सप्लोजिव, हीटेड एक्सप्लोजिव, इक्विवेलेंट हीटेड एक्सप्लोजिव, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोजिव, ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव, इसके बारे में आप लोग P से P5 तक जानते रहिए। आगे हम लोग देखेंगे। तो हमने कुछ बारूद के बारे में जाना, तो अब एक बारूद है अल्ट्रा सेफ बारूद, मतलब P4 टाइप, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। तो जो आपका अल्ट्रा सेफ बारूद होता है मतलब बहुत हम लोग समझ सकते हैं कि यह बहुत सुरक्षित होता है। इसमें किसी प्रकार का चिंगारी नहीं निकलता आपका, ना ही कोई डस्ट विस्फोट होने में खतरा होता है। इसको बनाने में हम लोग सोडा, नमक, खाने वाला, ये सभी चीज़ें उपयोग करते हैं। इस कारण ही इसकी जो आग है बुझाने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन यह याद रखिएगा इसकी बारूद की ताकत कम हो जाती है, मतलब बहुत कम ताकत है कि आपके कोल को या पत्थर को तोड़। तो यही इसमें लिखा है कि अल्ट्रा से अति सुरक्षित बारूद है। इस बारूद के द्वारा किसी भी हालत में चिंगारी नहीं निकलती, इसके गर्म गैस या कोल्ड डस्ट में विस्फोट होने का खतरा नहीं आता। इसे बनाने के लिए बारूद के मिश्रण में नमक, खाने का सोडा एवं खड़िया अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। इस कारण चिंगारी को बुझाने की क्षमता बढ़ जाती है परंतु बारूद की ताकत कम हो जाती है। क्लियर। सॉलिड ब्लास्टिंग का बारूद क्या होता है एवं इसकी क्या विशेषता होती है। सॉलिड ब्लास्टिंग का बारूद क्या होता है और इसकी विशेषता क्या हो जाती है। तो देखिए, P टाइप का बारूद जिसमें पहले कट ब्लास्टिंग करते थे तो अब हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं। अंदर जानेंगे तो P5 बारूद का उपयोग हम लोग करते हैं। ये बारूद सॉलिड ब्लास्टिंग के उपयोग में आता है। इसमें चिंगारी किसी भी हालत में नहीं निकल सकती। इस बारूद के मिश्रण में खाने का सोडा, खड़िया एवं नमक मिला दिया जाता है। इसकी सुरक्षा बढ़ जाती है, इसलिए सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 प्रकार का बारूद ही हम लोग उपयोग करते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है क्वेश्चन नंबर प्रश्न 14 कि DOD क्या हो जाता है। तो DOD देखिए, आपका बारूद के जलने की गति को ही वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कहते हैं। आप लोग अक्सर या जब बारूद पढ़ेंगे तो उसका BOD आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डेटोनेटर हम लोग पढ़ेंगे, फिर डेटोनेटर के कितने प्रकार हो जाते हैं। डेटोनेटर दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्लेन डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर कितने प्रकार के हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, शॉर्ट डिले डेटोनेटर, लॉन्ग डिले डेटोनेटर, कोल्ड डिले डेटोनेटर। हम लोग इस सब के बारे में धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, बिजली प्रकार का डेटोनेटर आपका कितना हो जाता है, तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और डिले डेटोनेटर। डिले डेटोनेटर क्या है, अंदर शॉर्ट डिले डेटोनेटर और लॉन्ग डिले डेटोनेटर आता है, ठीक है। तो डिले डेटोनेटर में डिले पदार्थ क्या हो सकता है। तो डिले का मतलब है कि एंटीमनी पाउडर, पोटेशियम और मैग्नेट, पोटास का मिश्रण होता है या लाल लेड एवं सिलिकॉन का मिश्रण होता है, उससे डिले डेटोनेटर हम लोग डिले पदार्थ बोलते हैं। प्रश्न 18, बिजली वाली ताकत मतलब बिजली वाली तत्काल ऑर्डिनरी डेटोनेटर से बिना कट किए फेस में ब्लास्टिंग करने से क्या नुकसान हो जाता है कि उसमें देखिए होलों की संख्या बढ़ जाती है और बारूद का खर्च भी बढ़ जाता है और वह ब्रेक की संभावना साइड एवं रूप खराब हो सकता है, इसमें हमें वो समस्या देखना पड़ता है। आगे है कि कंपन इसमें ज़्यादा होता है और कोयला कम गिरता है, मतलब कोयला फ्रेगमेंटेशन कम बनेगा और सपोर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 19 है कि डिले डेटोनेटर के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो डिले डेटोनेटर के आपके यह फ़ायदे हो सकते हैं
कि इसमें फ्री फेस पैदा होता है और बारूद का खर्चा कम हो सकता है, बारूद में लागत ज़्यादा नहीं लगेगा और कट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी प्रकार का इसमें कट लगाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। इसमें ब्लास्टिंग से कट करने का लगने वाला समय भी बच जाता है, क्योंकि कट करेंगे तो उसमें ब्लास्टिंग का खर्च भी ज़्यादा लगेगा। इसमें आपका समय बच जाएगा और कंपन आपका वाइब्रेशन जो होता है उसमें कम होता है। प्रश्न संख्या 20, कोयले के फेस में अंडरग्राउंड माइन में ब्लास्टिंग करने के लिए किस पदार्थ से बने डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है? कोयले के फेस में अंडरग्राउंड माइन में ब्लास्टिंग करने के लिए किस पदार्थ से बने डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो बता दें, अंडरग्राउंड माइन में कॉपर से बने डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है। वहीं हम लोग ओपन कास्ट में एल्युमिनियम का करते हैं। तो एल्युमिनियम का हम लोग क्यों नहीं अंडरग्राउंड में करते हैं? क्योंकि देखिए, जब दो डिटेक्टर आपस में मिलेगा तो चिंगारी बन के आग उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए हम लोग अंडरग्राउंड में एल्युमिनियम का यूज़ नहीं करते हैं। तो वहीं प्रश्न संख्या 21 में लिखा है कि कोयले के फेस में अंडरग्राउंड माइन में ब्लास्टिंग करने के लिए एल्युमिनियम से बने डिटोनेटर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? दो एल्युमिनियम के डिटोनेटर यदि आपस में टकरा जाएं तो स्पार्क पैदा होता है, जिससे वहाँ उपस्थित गर्म गैस आग में बदल जाती है। इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का हम लोग अंडरग्राउंड में यूज नहीं करते हैं। इंटेंसिव स्पार्क, इंटेंसिव स्पार्क किसे बोलते हैं? यह बहुत बार आपका आता है कि दो धातुओं के आपस में टकराने से जो संपर्क पैदा होता है उसे इंटेंसिव स्पार्क कहते हैं, परंतु तांबे में ऐसा नहीं होता है। इसलिए कोयले की खान में ब्लास्टिंग करने के लिए तांबे का डिटेक्टर उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 23, खदान में ब्लास्टिंग कितने तरीके से की जा सकती है? तो ब्लास्टिंग आपका कट ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग, रिपेयरिंग करने, स्लाइस में कलम, टोपी से ब्लास्टिंग कर सकते हैं। हम लोग पैटर्न भी पढ़ेंगे, क्रोमकन कट, फैन कट, वेज कट, ये सभी हम लोग ड्रिलिंग कट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग सब कवर कर लेंगे। 6 मंथ में आपका एग्ज़ाम होता है डिवीजनस का, जिसमें ओवरऑल 9 का आपका एग्ज़ाम होता है। तो उसमें आपका हेल्पफुल होगा। तो माइनिंग में ब्लास्टर का तैयारी कर रहे हैं उसमें, क्योंकि ये आपका एक्सप्लोजिव वाला पार्ट है, तो हर एक एग्जाम में आपका हेल्पफुल करेगा। देखिए, कट ब्लास्टिंग किसे कहते हैं? तो कोल कटिंग मशीन, सीसीएम का नाम सुना होगा। तो सीसीएम से फेस में कट किया जाता है, इसके बाद आपका ब्लास्टिंग की जाती है, इसे कट ब्लास्टिंग बोलते हैं। कट फ्री फेस का कार्य करता है, कट आपका फ्री फेस का कार्य करता है, उसे हम लोग कट ब्लास्टिंग बोलते हैं। आगे क्या क्या दिया है देख लेंगे, फिर बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 तक हम कवर कर लेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग और देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 की कट ब्लास्टिंग में दगान के होल कट की लंबाई से कितने लंबे बनाए जाते हैं? दगान मतलब समझते हैं स्टेमिंग। दगान करने वाले होल कट की लंबाई से 15 सेंटीमीटर छोटे बनाए जाते हैं। जो ये दगान करने हैं, दगान करने वाले होल कट की लंबाई से 15 सेंटीमीटर छोटे बनाए जाते हैं कट प्लास्टिक में। तो यहाँ तक प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। कोई डाउट, कोई सवाल होगा बेझिझक पूछिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल करियर इन माइनिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार का सवाल हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देता ज़रूर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें डीजीएमएस पाठशाला, यहाँ पर आपको मिलता है माइनिंग से रिलेटेड हर सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच।